Good evening. Today we discuss the Hindu editorial. It is so important for the APSC, SSC and banking and defense exam. समिट स्पिरिट, शिखर वार्ता का ये स्पिरिट मतलब रिजोल्यूशन, जो इसका रिजल्ट आया उसके बारे में आर्टिकल है. द वर्चुअल समिट दैट ब्रॉट टुगेदर लीडर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, मतलब कि वर्चुअल समिट होती है जो कि मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिखर वार्ता होती है उसको कहते हैं वर्चुअल समिट. तो वर्चुअल समिट ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये शिखर वार्ता हुई है, ब्रॉड टुगेदर मतलब साथ लाई है ये लीडर्स को, जो उन देशों के नेता हों उनको, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ये उस मतलब कि ये चारों शिखर वार्ता का ये पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. आरक्वा क्वाड लास्ट वीक पिछले सप्ताह में कंटेंड बोथ ब्रॉड सबस्टेंस, और इसने रखा है बोथ, और इसके साथ ही ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा, सबस्टेंस इसका महत्वपूर्ण, एंड डीप सिंबॉलिज्म और गहरा संकेत दिया है. काउंटरिंग एनी परसेप्शन, और अपोज करते हुए, काउंटरिंग मतलब अपोज करना होता है, एनी परसेप्शन किसी भी धारणा को, दैट द क्वाड इज मेयरली टॉक्स ऑफ, और ये केवल दिखावे का बातचीत नहीं था. द आउटकम्स अनाउंस बाय द यूएस प्रेसिडेंट बिडेन, और इसका जो रिज़ल्ट आया है उसका अनाउंस यूएस के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा किया गया, एंड द प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, और मॉरिसन एंड सुगा ये भी हैं, मॉरिसन और सुगा के द्वारा. इंक्लूड अ वैक्सीन इनिशिएटिव, इसके अलावा वैक्सीन इनिशिएटिव पे बात हुआ, एंड ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स टू कोऑपरेट ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एंड ज्वाइन वर्किंग ग्रुप्स, और ये एक दूसरे का साथ देते हुए कॉरपोरेट ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे एज वेल एज क्लाइमेट चेंज पे भी इनकी शिखर वार्ता में बातचीत हुई है. द वैक्सीन इनिशिएटिव कम्स विद एम्बिशियस, वैक्सीन इनिशिएटिव का कम्स, और ये आया है एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, एक डेडलाइन के साथ, मतलब रिजल्ट के साथ. अ बिलियन वैक्सीन बाई इंड, लगभग 1 बिलियन वैक्सीन को 2022 के अंत तक बना लिया जाएगा. मेड इन इंडिया में बनाया जाएगा विथ यूएस टेक्नोलॉजी, यूएस की टेक्नोलॉजी की सहायता से, और जापानीज़ फंडिंग, और इसमें जो वित्तीय सहायता है वो जापान करेगा, एंड ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और ये सभी इन देशों में ऑस्ट्रेलिया के डिस्ट्रीब्यूशन बांटने का नेटवर्क, ऑस्ट्रेलिया मतलब बांटने का काम करेगा. रीच एज मेनी इंडो पैसिफिक कंट्रीज एज पॉसिबल, और ये मतलब कि लगभग हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक सभी जगह ये पहुँचेगी, ये वैक्सीन पहुँचेगी. The four Quad countries will ensure emission reduction based on the Paris Accord as well as cooperate on technology supply chain. और ये द फोर क्वाड, ये चारों कंट्री को कहा गया है. द फोर क्वाड कंट्रीज विल इंश्योर, और ये भी सुनिश्चित करेंगे इमिशन रिडक्शन, और ये कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसको भी कम किया जाएगा. ये जो हुआ था ऐसा डिसाइड किया गया था पेरिस के समझौते के अनुसार, उसको भी कहा गया है इसमें, उसका भी उत्सर्जन कम किया जाएगा. पेरिस को एज वेल एज कॉरपोरेट ऑन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन, और ये एक दूसरे का साथ देंगे कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में भी, 5G नेटवर्क में भी, एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी, और बायोटेक्नोलॉजी में भी. मिस्टर बाइडेन, और ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन हु होस्टेड द समिट, जो कि इस समिट के होस्ट कर रहे थे, मेज़बानी कर रहे थे, मैनेज सम पावरफुल एटमॉस्फेरिक, और ये जो माहौल तैयार कर रहे थे बाई कोऑर्डिनेटिंग मतलब साथ देते हुए, अ जॉइंट स्टेटमेंट का फर्स्ट कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ क्वाड, और इस मतलब कि मीटिंग का जो रिजोल्यूशन था, जो रिजल्ट था, एंड अ जॉइंट आर्टिकल बाय द फोर लीडर्स, और ये इन
इसका जो रिजल्ट था बाय द फोर मतलब चारों लीडर्स के द्वारा दैट कमिटेड टू ऑन ओपन इंडो पैसिफिक फ्री फ्रॉम, और ये ऐसा मतलब निश्चित किया गया, कमिटमेंट किया गया ओपन इंडो पैसिफिक फ्री फ्रॉम, और ये इंडो पैसिफिक जो है फ्री फ्रॉम एनी कोअर्सन, कोअर्सन होता है बिना दबाव के, दबाव से मुक्त होगा, फ्री फ्रॉम कोअर्सन, किसी भी दबाव से वो मुक्त होगा। द लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू मीट लेटर दिस ईयर, ये जो लीडर्स थे ऐसा उम्मीद था कि ये इस वर्ष के अंत तक मिलेंगे, एक्सपेक्टेड टू मीट, बट एट द G7 समिट, ये G7 की शिखर वार्ता होती है उसमें मिलेंगे। फॉर मिस्टर बाइडेन के लिए द अर्ली पुश फॉर द क्वाड इंगेजमेंट, और मिस्टर बाइडेन ने इस क्वाड इंगेजमेंट को मिस्टर बाइडेन द अर्ली पुश फॉर द क्वाड इंगेजमेंट, और मिस्टर बाइडेन ने इस मतलब इंगेजमेंट को, चारों देशों के इंगेजमेंट को, मीटिंग को पुश फॉर जल्दी इसलिए रखा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉमिस, और ये मतलब हिस्सा था प्रॉमिस का, दैट अमेरिका इज़ बैक, अमेरिका वापस आ चुका है, इन द टर्म्स ऑफ ग्लोबल लीडर्स में रीअफर्मिंग रीजनल अलायंस, और ये सुनिश्चित करते हुए कि रीजनल मतलब ये जो क्षेत्रीय गठबंधन में, एंड द टेकिंग ऑन ग्रोइंग चैलेंज फ्रॉम, और टेकिंग ऑन होता मुकाबला करना ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ द चाइना से, ये जो चाइना को ग्रोइंग करता हुआ ऊपर उठता हुआ उससे मुकाबला करने के लिए अमेरिका तैयार है, फॉर अ सिमिलर रीज़न, और इसके साथ ही ये जो कारण है, एंड ड्यू ऑफ मेरिट टाइम टेंशन, और ये समुद्री जो तनाव है विद चाइना के साथ ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, व्यापार और टेलीकम्युनिकेशन इशूज़ में ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर की, ऑस्ट्रेलिया और जापान उत्सुक हैं ऑन टॉकिंग द क्वाड पार्टनरशिप, क्वाड की पार्टनरशिप को मतलब उसके व्यापार को टू डीपर लेवल ऑफ कोऑपरेशन, ये मतलब जापान और ऑस्ट्रेलिया इसको और डीप तक ले जाना चाहते हैं, और इस सहयोग को और डीप तक ले जाना चाहते हैं। फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए द न्यू टर्म्स ऑफ द क्वाड, इंडिया के लिए यह इसके न्यू टर्म्स ऑफ क्वाड, इसका ये उद्देश्य विल मीन मोर स्ट्रेटेजिक, और ये इंडिया के लिए और मोर स्ट्रेटेजिक और सपोर्टिव होगा आफ्टर 10 ईयर एट एलिज, और ये जो भारत का पिछले वर्ष जो टेंस हुआ है मतलब तनाव पूर्वक पूरा वर्ष बीता है एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया और चाइना के बीच में, हैज़ आल्सो बूस्ट फॉर इट्स फार्मास्यूटिकल पावर्स प्रोवेस, और ये इंडिया के लिए बूस्ट प्रदान करेगा, ऊपर अच्छा होगा फॉर इट्स फार्मास्यूटिकल प्रोवर्स, फार्मास्यूटिकल मतलब कि उसमें दवाई बनाने के क्षेत्र में प्रोवेस होता है कि मतलब स्किल को और बूस्ट प्रदान करेगा, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, और ये उसको अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा ऑफर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को, एंड मोर एवेन्यू, और एवेन्यू मतलब क्षेत्र होता है फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब क्षेत्रीय कॉरपोरेशन की ओर ऑन डेवलपमेंट, और उसको प्रोग्रेस करते हुए प्रोजेक्ट्स एंड फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएगा, स्पेशली और ये सब स्पेशली मतलब कि विशेष क्षेत्र में होगा, साउथ एशिया क्षेत्र में विशेषकर ये सब होगा, वेयर चाइना है टेकन द लीड, जहाँ की चाइना लीड लिए हुए है, मतलब आगे बढ़ा हुआ पहले से ही वो चाइना आगे बढ़ा हुआ है। इट वुड बी मिस्टेक, और ये गलत साबित होगा, हाउएवर हालांकि द पोर्ट्रे द क्वाड ऑफ समिट, पोर्ट्रे मतलब होता है कि जैसे चित्रित करना, हाउएवर हालांकि ये चित्रित करते हैं क्वाड समिट का, थ्रोइंग डाउन द गलनेट होता है, ये इट इज़ इडियम, ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है चैलेंज टू चाइना, चाइना के लिए चैलेंज होगा। द न्यू यूएस गवर्नमेंट इज स्टिल एक्सप्लोरिंग, जो नई मतलब यूएस में जो बिडेन की नई सरकार आई है स्टिल एक्सप्लोर, और ये एक्सप्लोर कर रही है, खोज रही है इट्स ऑन रिलेशनशिप विद चाइना, मतलब अपने संबंधों को चाइना के साथ, इट्स फर्स्ट इंगेजमेंट विद द बीजिंग टॉप डिप्लोमेट इज, और इसका जो फर्स्ट मीटिंग का है बीजिंग के साथ, बीजिंग मतलब चाइना के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इन अलास्का में है, ऑन थर्सडे को, फॉर जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, और जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए चाइना रिमेन्स द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर,
जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए चाइना अभी भी बना हुआ है, रिमेंस द बिगेस्ट, मतलब कि व्यापार का सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है। a relationship that will only grow once in 15, और ये जो संबंध है only बढ़ेगा once 15 नेशन RCEP किक्स इन होता है, मतलब शुरू हुआ इन इंडिया, गिवन इट्स ऑन टाइज विद चाइना, और चाइना के साथ सेंसिटिविटीज ऑन गोइंग एलएसी डिसंगेजमेंट, और ये चाइना के साथ जो बातचीत चल रही थी अपने सैनिकों को हटाने के लिए डिसंगेजमेंट पे, एंड इट्स अदर मल्टीलेटरल कमिटमेंट, और इसके जो बहुपक्षीय कमिटमेंट्स हैं एट द ब्रिक्स एंड एससीओ ग्रुपिंग्स के आल्सो डिस्प्लेड, और ये दर्शाता है कि कॉशन इन द क्वाड इंगेजमेंट, इसके चिंतित इंगेजमेंट को कीपिंग द कन्वर्सेशन, और बात करते हुए फोकस्ड ऑन व्हाट मिस्टर मोदी कॉल्ड मेकिंग द क्वाड फोर्स द ग्लोबल गुड रेदर द पुशिंग प्लान्स फॉर द माइल्ड स्टेट कोalition। मोदी के साथ इसका जो बातचीत हुआ था इन दैट सेंस, उसके सेंस में द क्वाड न्यू समिट अवतार, और क्वाड का ये नया अवतार हैज गिवन द इंडिया एट अनदर स्ट्रिंग टू इट्स बो होता है, मतलब एक नया आयाम दिया है इंडिया के लिए, ब्रॉडनिंग इंडिया, और इंडिया को बढ़ाते हुए इंडिया के इंटरेस्ट को बढ़ाते हुए ऑन जियो पॉलिटिकल हॉरिजन इवन फर्दर, आगे भी इस क्षेत्र में बढ़ाएगा इंडिया को। धन्यवाद।